हेलो वेलकम टू पीर मेंटोर। मैं आपका टीचर जियाउल कुरडो का जो 52 क्लास है। आज क्लास में हम लोग ऑब्जेक्ट मेनू में अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट्स के बारे में जानेंगे कि ये कैसा कहाँ वर्क करता है। तो चलिए लेट्स को स्टार्ट करता है। तो हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में आ गए हैं। आज क्लास हम लोग का है ऑब्जेक्ट में जानेंगे हम लोग अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट्स के बारे में। तो ये अभी कुछ भी शो नहीं कर रहा, तो फाइल एक्चुअली हम लोग का ऑब्जेक्ट सेलेक्ट रहेगा तो ही यहाँ पे आपका शो करेगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पिछला क्लास हम लोग का कॉपी इफेक्ट, क्लोन इफेक्ट, ये सारा क्लास हम लोग का पिछला हुआ था। इससे पीछे ये सारा क्लास हम लोग का हो चुका है। इधर अगर ये सारे टूल्स के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, लेआउट के बारे में, इधर या फाइल या एडिट, ये जो भी इधर आपका टूल्स है ये सारा हम लोग का इधर का क्लास हो चुका है। ठीक है, तो अगर इसके बारे में अच्छे से जानकारी ना हो तो मेरे चैनल पे जा करके ये सारा वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे सभी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो हम लोग चलिए क्लास शुरू करते हैं आज का। तो ये सारा डिज़ाइन को जो है हम लोग अभी फ़िलहाल साइड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग सबसे पहले या तो फिर आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, तो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। इसको अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम लोग का डॉकर ओपन हो जाएगा। या फिर आप विंडो में जाएंगे, तो अगर यहाँ पे अगर आपको शो नहीं कर रहा होगा तो यहाँ पे विंडो में अगर हम लोग जाएंगे, यहाँ पे डॉकर्स में जाएंगे। डॉकर्स में जाने के बाद यहाँ पे अब अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हम लोग का यहाँ पे डॉकर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक का सारा समझ में आ गया हम लोग को। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं, जैसे एक बॉक्स हम लोग लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग बॉक्स में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला हम लोग का राइट आता है, उसके बाद यहाँ पे सेंटर है, फिर आपका ये लेफ्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अलाइन टू, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा किस में हम लोग को सिलेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में करके देखते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है ना, तो उसके बाद ये हम लोग सेलेक्ट किए। तो कोई भी यहाँ पे हम लोग शेप को ले लेते हैं। चलिए इसी को लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, ये लिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जब तक इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, सेलेक्ट कैसे होगा, जैसे ये मैटर को सिलेक्ट किए हुए हैं, उसके बाद शिफ्ट को दबा करके जो भी आपका डिज़ाइन हो या जो भी ऑब्जेक्ट हो जिसमें आपको, जिसका अलाइजमेंट आपको मिलाना हो, तो उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सेलेक्ट किए। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे जैसे ही लेफ्ट करेंगे तो ये लेफ्ट चला गया, हम लोग का लेफ्ट गया। लेकिन ये अगर हम लोग चाह रहे हैं कि नहीं ये टॉप में भी ऊपर जाए, तो टॉप में जाने के लिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं अलाइजमेंट टॉप करेंगे, तो ये टॉप करेगा तो ये आप लोग का टॉप में चला जाएगा। ठीक है, ये क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं, फिर कोई दूसरा शेप को लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये शेप लिए, फिर यहाँ पे हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये सेंटर है, सेंटर यहाँ पे सेंटर में करेंगे तो ये सेंटर जो आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसका सेंटर में लेगा ये आपका। ठीक है, ये हो गया। आप चाह रहे हैं कि नहीं सेंटर में नहीं, हमको टॉप में चाहिए, तो यहाँ पे टॉप करेंगे तो टॉप चला जाएगा। ठीक है, या यहाँ पे लोग बॉटन करेंगे तो बॉटन पे चला जाएगा। बॉटन करेंगे देखिए नीचे आ जाएगा। टॉप करेंगे तो ये हम लोग को ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट और लेते हैं हम लोग इसमें कुछ एक शेप। चलिए पॉलीगॉन शेप को लेते हैं। ये सेलेक्ट किए, उसके बाद ये जो बॉक्स है इसको सेलेक्ट किए। उसके फिर हम लोग यहाँ पे राइट अलाइजमेंट करेंगे तो राइट में चला जाएगा हम लोग को। फिर इसको हम लोग टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये तो हम लोग का यहाँ पे समझ में आ गया। अगर इसी का अगर हम लोग शॉर्टकट अगर चाहे करना तो शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, शॉर्टकट बहुत आसान है आपका। अगर 2 से 3 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे हम लोग इलाज में यहाँ पे अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट्स में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपका सारे ये शॉर्टकट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना, एल दबाएंगे तो लेफ्ट हो जाएगा, और आर दबाएंगे तो राइट चला जाएगा, टी दबाएंगे टॉप हो जाएगा, बॉटन दबाएंगे, बी दबाएंगे बॉटन आ जाएगा। तो इसका हम लोग शॉर्टकट करके देखते हैं। जैसे हम लोग कुछ और सिलेक्ट करते हैं इसमें से, इस मैटर को सिलेक्ट किए। उसके बाद यहाँ पे जैसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे, अब इसको हम लोग बी दबाएंगे तो बॉटन हो गया, एल दबाएंगे तो हम लोग का लेफ्ट चला गया। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग नेक्स्ट कुछ और डिज़ाइन लेते हैं, इसको लिए, उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, बी दबाएंगे बॉटन हो गया, आर दबाएंगे तो हम लोग का राइट तरफ चला गया। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम लोग फिर इसमें करते हैं, ये दबाते हैं, सी दबाते हैं, सी दबाएं तो सेंटर हॉरिजॉन्टल हो गया आपका। उसके बाद टॉप दबाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, और बॉटम दबाएंगे तो नीचे आ जाएगा हम लोग को। इस तरह से शॉर्टकट में भी आप यूज कर सकते हैं। तो शॉर्टकट बहुत अच्छा है।
डॉकर्स में भी जाकर कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट में जाकर यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसे 3 तरह का ऑप्शन दिया हुआ आपको। ठीक है, तो जहाँ से आपको कंफर्टेबल हो वहाँ से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक का सारा क्लियर हम लोग का। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये सारा ऊपर का समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे, इसको अभी अब हम लोग साइड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसमें, जैसे ही हम लोग इसको मान ली कुछ और मैटर को इसको सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ये आपका सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं पेज एज में जाएंगे, तो पेज एज जैसे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अब हम लोग इसको जो है अब टॉप करेंगे। जैसे मान ली कि टॉप में जाते हैं, इसका देखिए जो पेज है आपका, ये इसका पेज का ले रहा हम लोग को। ठीक है, ये टॉप चला गया। उसके बाद हम लोग इसको लेफ्ट करेंगे तो ये लेफ्ट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं, अब इसको हम लोग राइट करेंगे तो राइट आ जाएगा। अब इसको टॉप में कर देते हैं हम लोग, की दबाएंगे टॉप चला जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग बॉटम में करना चाहे तो बॉटम में भी कर सकते हैं। इसको दबाया, बॉटम किया, बॉटम चला गया। अब इसको हम लोग लेफ़्ट करेंगे, लेफ़्ट में आ जाएगा। फिर इसी तरह से आप इसको राइट करेंगे तो राइट में चला जाएगा, बॉटम करेंगे बॉटम में आ जाएगा। अब अगर चाह रहे हैं कि नहीं सेंटर में हमको चाहिए तो इसको दबाएंगे, इसको हम लोग सेंटर करेंगे। ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। अब इसका वर्टिकल भी करेंगे तो आपका इसका इधर से आपका सेंटर लेगा। वर्टिकल में करेंगे तो देखिए नीचे ये सेंटर हम लोग करेंगे, ये वर्टिकल में आ गया आपका सेंटर। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका वर्क करता है। तो अगर पेज में अगर आप चाह रहे हैं कुछ डिज़ाइन को एडजस्ट करना, अलाइन करना, तो यहाँ से भी आप अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यह यहाँ तक का सारा क्लियर हम लोग को। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसी के बगल में आता है हम लोग का पेज सेंटर। पेज सेंटर में ये क्या वर्क करता है, जैसे पेज सेंटर हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट किए, उसके बाद थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रॉड शेप नहीं दे करके कोई स्क्वायर शेप लेते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब इसको कोई भी कलर हम लोग दे देते हैं। उसके बाद अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, ये पेज सेंटर में सेलेक्ट किया हुआ है हम लोग का। उसके बाद ये हम लोग क्या करते हैं, सेंटर जाते हैं, ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग फिर सेंटर करते हैं, ये वर्टिकल हो गया। अब ये क्या है, जो पेज है आपका, पेज का सेंटर आ गया। अब इसमें चाह रहे हैं कि नहीं हमको बॉटम चाहिए तो बॉटम में जाएंगे, तो ये देखिए पेज का ये जो आपका लाइन दिख रहा है, पेज का बॉटम, इसका जो सेंटर में है इसका ऊपर से बॉटम ले रहा है। इसको अगर टॉप करेंगे तो इसी का टॉप हम लोग का ले रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें आपका यूज होता है। पेज में अगर आप सेंटर में अगर यूज करना चाहें तो सेंटर में भी करके आप इस तरह का वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का सारा क्लियर हो गया हम लोग को। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का आता है ग्रेड। ग्रेड ये कहाँ पे वर्क करता है, ग्रेड जैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ग्रेड हम लोग जाएंगे, यहाँ पे व्यू में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे ग्रेड देख रहे, इसका भी क्लास हम लोग का हो चुका है पिछला क्लास में। अगर इसके बारे में भी अच्छे से अगर आपको जानकारी ना हो तो मेरे चैनल पे जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ग्रेड हम लोग ओपन करेंगे तो इस तरह का ग्रेड हम लोग का ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जैसे जूम करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इसको पहले डिलीट करते हैं हम लोग। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब ये जूम करने के बाद एक हम लोग बॉक्स लेते हैं, यहाँ पे कोई भी कलर इसमें फिल करते हैं, आउटलाइन को रिमूव कर देता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे अब हम लोग इसको पेज में ही लेते हैं हम लोग। चलिए पेज में सेलेक्ट करते हैं। पेज में सेलेक्ट करने के बाद ये हम लोग ग्रेड में सेलेक्ट है। उसके बाद इसमें अगर पेज में सेलेक्ट रहेगा तो पेज का ही लेगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट में सेलेक्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो भी इसमें ऑब्जेक्ट रहेगा उससे आपका अरेंजमेंट लेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये ग्रेड में ही जाके सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग करते हैं लेफ़्ट करते हैं, तो देखिए लेफ़्ट में आपका इसका लेफ़्ट ले रहा है, जो नज़दीक में, जैसे जो इसका नज़दीक में आपको रहेगा उससे ही आपको ये लेगा। जैसे मान ली ये हम लोग का नज़दीक में है तो यहाँ पे लेफ़्ट करेंगे तो इसका लेफ़्ट लेगा। राइट करेंगे तो देखिए राइट में ये नज़दीक में, तो इसमें हम लोग का ये राइट में लेगा हम लोग का। ठीक है, इस तरह से टॉप में जाएंगे तो टॉप में इसमें अगर हम लोग को लेगा तो टॉप में करेंगे तो यहाँ पे जाएगा। अब अगर हम लोग बॉटम करते हैं तो बॉटम में यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे नहीं रहेगा क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा है। तो जहाँ पे डिस्टेंस कम होता है वहाँ पे ये आपका लेगा। ठीक है, तो ये बॉटम करते हैं, देखिए यहाँ पे ये जो आपका इस तरह का यहाँ पे अरेंजमेंट इस तरह से आपको इसमें लेगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक हम लोग सारा क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब इसको हम लोग डिलीट करते हैं। ओके, और यहाँ पे जो ग्रेड है वो हम लोग बंद कर देते हैं। यहाँ पे ये अनचेक करेंगे तो ये हम लोग का क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ तक का सारा क्लियर हम लोग का। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसी में कुछ सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ही शो करेगा। उसके बाद हम लोग आते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं स्पेसिफाइड पॉइंट है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये क्या आपका यहाँ पे भी जीरो है हम लोग का,
एक्स 0 है, वाई भी 0 है। तो ये क्या है आपका सेम आपका ये वर्क जैसे हम लोग यहाँ पे वर्क करते हैं, जैसे एक्स वाई यहाँ पे दिया हुआ है पेज का, उसी के हिसाब से ये भी आपका वर्क करता है। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे वर्क करेगा, जैसे हम लोग इसमें सेलेक्ट किए हुए हैं, अभी क्या हम लोग का 0 है, तो 0 में क्या अगर सेंटर करेंगे हम लोग तो ये सेंटर हो गया। उसके बाद अगर हम लोग लेफ़्ट करते हैं तो लेफ़्ट क्या हो रहा है, ये जो आपका जो पेज का जो एरिया है उसका जो है ना, उसका बॉटम किए तो इसमें लिया हम लोग। अगर इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों करते हैं तो ये देखिए, ये स्टार को हम लोग सेलेक्ट किए इसलिए स्टार लिया हम लोग को। तो स्टार को अभी फ़िलहाल हटाते हैं, इसमें स्क्वायर में लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कट के देखते हैं, ये हो गया, ये हो गया। अब ये हम लोग का यहाँ पे जो कॉर्नर का जो आपका यहाँ पे कॉर्नर है पेज का, वहाँ पे हम लोग को ले रहा है। अगर इसमें अगर हम लोग यहाँ पे अगर बढ़ाते हैं यहाँ पे अगर हम लोग मान लिया चलिए 10 करते हैं, अब करके हम लोग देखते हैं इसको, इस सेंटर किए। अब ये वर्टिकल भी किए तो ये हम लोग का सिर्फ इसी में ले रहा है, यहाँ से हम लोग का 10 का स्पेस ले लिया है। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग वाई स्केल में जाएंगे तो देखते हैं, इसमें करके हम लोग 10 किए। उसके बाद अब देखते हैं हम लोग इसको इंटर किए। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग करते हैं सेंटर, तो ये है ये हम लोग का, फिर ये सेंटर हम लोग लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 10 mm का हम लोग का यहाँ पे स्पेस यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, अगर इसी तरह से अगर हम लोग इसमें 50 करते हैं और 50/50, तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे कहाँ पे लेता है सेंटर, ये देखिए यहाँ पे सेंटर ले रहा हम लोग का। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो पेज एरिया है उसी से रिलेटेड जितना आपका यहाँ पे डिस्टेंस आप देंगे तो उस तरह से यहाँ पे वर्क करेगा आपका। ठीक है ना, यहाँ तक सारा क्लियर हो गया हम लोग को। और इसी तरह से अब हम लोग आते हैं, यहाँ तक का सारा समझ में आ गया। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूट्स कि ये कैसे वर्क करता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट्स आपका वर्क करेगा, जैसे मान लेते हैं हम लोग, ये तो सारा यहाँ तक क्लियर। अब इसको हम लोग साइड करते हैं, कुछ और शेप लेते हैं, जैसे इसी को लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें कुछ हल्का सा और इफेक्ट डाल देते हैं, इंटरेक्टिव फील लेते हैं। उसके बाद हम लोग जाते हैं, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग येलो शेप लेते हैं, थोड़ा सा हल्का कुछ इसमें इफेक्ट देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लुक लगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका आउटलाइन को रिमूव करते हैं। 2-3 तरह का इसमें हम लोग शेप रेडी करते हैं ताकि अलग अलग कलर रहेगा तो और अच्छा लगेगा इसमें देखने में। अगर डिस्ट्रीब्यूट्स इसके बारे में, अगर इंटरेक्टिव फील टूल्स के बारे में अगर अच्छे से जानकारी ना हो तो इसका भी वीडियो बना हुआ है मेरे चैनल पे, तो आप मेरे चैनल पे जा करके अच्छे से इसका देख सकते हैं। ठीक है, और जो भी वर्क करें इसको जब तक अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो जो भी आप इसमें वर्क आप देख रहे हैं वो एक बार अपने से अच्छे से प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, इसमें जो भी शॉर्टकट है वो आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो ये शॉर्टकट आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा सारा। ठीक है, ओके। उसके बाद ये एक और शेप ले लेते हैं हम लोग इसमें, इसका कलर थोड़ा इस तरह से नहीं, ऑरेंज ले लेते हैं, सियाह लेते हैं। चलिए, ये हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको सारा को अभी हम लोग सी करते हैं, ई करते हैं, ये एक साथ में हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहला हम लोग का आता है लेफ़्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्ट किए, उसके बाद ये हम लोग सबसे पहला इसमें सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट में क्या होता है कि अभी क्या कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग का सेलेक्ट नहीं है, इसलिए आप ये डिस्टेंस नहीं ले पाएगा। तो सेलेक्ट करने के लिए पहले एक और हम लोग का यहाँ पे एक और कुछ भी ऑब्जेक्ट बनाना होगा या कुछ भी डिज़ाइन आपका बना हुआ है तो वहाँ पे इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये हो गया या तो फिर ये हो गया, या कुछ और भी डिज़ाइन अगर आपका बना हुआ है या कुछ बॉर्डर है तो वहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो ही आपका ये वहाँ पर डिस्टेंस आपका देगा। जैसे मान लीजिए ये किए, अब इसके अंदर हम लोग का 3-4 जो डिज़ाइन दिए वो सारा इसके अंदर में सारा है। ठीक है, तो इसलिए डालेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ। मान लीजिए अगर एक साथ ना ही भी हो तो भी आपका ये डिस्टेंस ले लेगा। जैसे मान लीजिए ये अलग अलग है, जैसे भी फिलहाल तभी हम लोग एक साथ ही करते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया। अब इसको यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्ट करते हैं। अब क्या करेगा इसमें कि जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है, जैसे मान लीजिए ये हम लोग किए, ये देखिए ये सारा हम लोग का ये एक डिस्टेंस में ले लिए। एक या क्या हम लोग का ये राइट से जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये आपका ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम लोग इसमें करते हैं
सेंटर में करते हैं तो ये सेंटर आपका यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस ले रहा है आपका। अगर इसी में अगर कुछ अलग टाइप का, अगर जैसे मान लीजिए हम लोग का अलग अलग शेप में हो, जैसे ये शेप हम लोग का, ठीक है, ये हो गया। अब इसको बॉक्स को हटाते हैं हम लोग। अब इसमें क्या है कि सब एक साइज करनी है, इसमें थोड़ा हम लोग करके देखते हैं। अब इसको हम लोग पहले तो ये हम लोग लेते हैं, इसका डिस्टेंस लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग एक जगह कर लेते हैं, या फिर अलग अलग भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है सबका। जैसे सेलेक्ट करेंगे, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस यहाँ से करेंगे। अब ये डिस्टेंस क्या हो रहा है, लेफ्ट लिया हम लोग का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस क्या ले रहा है हम लोग का। अब इसको हम लोग टॉप कर देते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आए हम लोग का। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट करते हैं, यहाँ पे टॉप करते हैं। ये इसलिए अभी नहीं लिया, एक्चुअली हम लोग का यहाँ पे पेज सेलेक्ट था, इसलिए पेज के हिसाब से ले रहा था वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग टॉप करेंगे या सेंटर कर देते हैं हम लोग, सेंटर वर्टिकल करते हैं हम लोग, ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये डिस्टेंस को डाल दें तो अब ये देखिए ये डिस्टेंस हमको हम लोग का यहाँ से यहाँ तक का ये सेम यहाँ से यहाँ तक का ले रहा है, इस तरह से ले रहा है। तो यहाँ पे कम बेसी क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये हम लोग का साइड से ले रहा है। अगर इसको हम लोग सेंटर से करते हैं तो ये देखिए अब सेंटर एलाइनमेंट हम लोग का इसमें ले लिया हम लोग का, ठीक है। तो इस तरह से कुछ भी डिज़ाइन हो या कुछ भी आप कुछ क्रिएट कर रहे हो तो इस तरह से आप यहाँ पे डिस्टेंस को अच्छे से यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक का सारा क्लियर हो गया हम लोग को। इसी तरह से अगर हम लोग इसमें लेफ़्ट लेंगे, ये राइट लेंगे तो ये राइट तरफ से अलाइनमेंट लेगा। अब इसी तरह से हम लोग इसमें हॉरिजॉन्टल में जाएंगे तो इस तरह से हम लोग को लेगा। ये क्या कर रहा है हम लोग को कि ये बीच का स्पेस का हम लोग का ले रहा है इसमें, ठीक है। ये हम लोग का वर्टिकल में हो गया। अब हॉरिजॉन्टल में अगर करते हैं हम लोग इसी से रिलेटेड, अब जैसे मान लीजिए इसको हम लोग ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं, अब यहाँ पे देखिए इस तरह से हम लोग को लिया, ठीक है। ये क्या किया इससे, अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको सेंटर करेंगे, ये स्पेसिफाई वर्टिकल में लेगा आपका। अब इसमें हम लोग जा रहे हैं तो इसमें हम लोग का यहाँ से स्पेस ले रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप वर्टिकल में देखें या हॉरिजॉन्टल में, इसी तरह से आपका वर्क इसमें करता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक का सारा क्लियर हो गया हम लोग को। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसमें, तो ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसी में हम लोग जाएंगे, यहाँ पे पेज में जाएंगे तो पेज में सेम आपका वही वर्क करता है। अब पेज में जैसे हम लोग क्लिक किए तब पेज जो है पेज के हिसाब से इसमें हम लोग का अरेंज करेगा। जैसे मान लेते हैं हम लोग का ये हुआ, अब इसमें हम लोग पेज में सेलेक्ट किए, अब इसमें जैसे ही जाएंगे डिस्टेंस में तो ये पेज का जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से ये आप हम लोग का ये अरेंज हो रहा है। जैसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना वो ले रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग इसमें जितना जाएंगे ये सेंटर से ले रहा है, वही सेम आपका वर्क कर रहा है, लेकिन ये सेम आपका ये पेज में वर्क कर रहा है आपका, ठीक है। तो जो हम लोग का ये आपका ऑब्जेक्ट में वर्क करता है सेम आपका इसमें हम लोग जाएंगे तो ये पेज में वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया। इसी में अगर हम लोग इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में जाएंगे तो ये फिर हम लोग यहाँ से इस तरह से करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग फिर जाते हैं टॉप करेंगे तो इस तरह से टॉप जाएगा, टॉप से अलाइनमेंट हम लोग को मिला रहा है। अब इसको हम लोग फिर इसी तरह से अगर इसको लेफ़्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो ये लेफ़्ट में चला जाएगा। अब लेफ़्ट से इस तरह से अलाइनमेंट आपका करेगा इसमें। तो ये यहाँ तक का पेज भी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसमें ऑब्जेक्ट स्पेसिंग। ऑब्जेक्ट और स्पेसिंग क्या है आपका इसमें, जैसे इसमें सेलेक्ट करेंगे, अब देखिए हम लोग इसमें, अब पहले क्या था कि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को जैसे कोई डिज़ाइन ले रहे थे बॉक्स उसमें ले रहे थे। अब इसमें क्या करते हैं कि एक साथ ही हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। ये सारा हम लोग का एक जगह हो गया, ठीक है। जो भी डिज़ाइन है सारा डिज़ाइन हम लोग इसमें सारा सेंटर बीच में ही है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेलेक्ट किए, अब यहाँ पे क्या है कि अभी हम लोग को 0 करते हैं इसको। अब इसमें हम लोग इस पर ये लेफ़्ट जाते हैं तो ये कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ भी इसमें नहीं दिए, हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में कुछ भी नहीं है। मान लीजिए हॉरिजॉन्टल में हम लोग जाते हैं, अब इसमें स्पेसिंग हम लोग देते हैं 10 mm देते हैं। अब उसके बाद करके देखते हैं तो 10 mm देखिए 10 mm का हम लोग का यहाँ पे ये हम लोग का स्पेसिंग ले रहा है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक हम लोग उसी में फिर करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सेंटर हॉरिजॉन्टल करते हैं। अब सेंटर हॉरिजॉन्टल में क्या कर रहा है, सेम आपका वही वर्क कर रहा है, ठीक है। सेंटर हॉरिजॉन्टल में वही वर्क कर रहा है आपका, राइट लेफ्ट जाएंगे तो वही। लेकिन यहाँ पे जैसे हम लोग जाते हैं स्पेसिंग हॉरिजॉन्टल में तो ये क्या कर रहा है आपका कि जैसे 10 mm का बीच में स्पेसिंग आपका इसमें दे रहा है, ठीक है। अब इसमें जितना स्पेसिंग आप बढ़ाएंगे घटाएंगे तो वो आपका यहाँ पे एडजस्ट करेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग इसको 15 करते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में तो ये देखिए हम लोग का यहाँ पे ये ऑटोमेटिक इसमें हम लोग का स्पेस ले रहा है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इसी में हम लोग जाते हैं, ये तो आप हम लोग का हॉरिजॉन्टल हो गया। अब हम लोग वर्टिकल में देखते हैं कि वर्टिकल में कैसे वर्क करता है इसमें।
अब इसी का हम लोग एक और कॉपी करते हैं। अब इसको हम लोग सारा सेंटर में करते हैं। अब इसको हम लोग वर्टिकल में करके देखते हैं। वर्टिकल में यहाँ पे करेंगे तो आपका यहाँ पे सारा वर्टिकल देगा आपका। अगर वर्टिकल में फिर हम लोग यहाँ पे 10 करते हैं तो यहाँ पे 10 का स्पेसिंग लेगा आपका इस तरह से। तो ये जिसे हम लोग हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे वर्टिकल में हम लोग का डिस्टेंस बढ़ा घटा रहे हैं तो यहाँ पे वर्टिकल में क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक का सारा क्लियर हम लोग का। तो इसी तरह से जितना भी आपका डिज़ाइन अगर आप बना रहे हैं तो यहाँ पे आप डिस्टेंस दे करके आप कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एक और हम लोग करते हैं, इसमें इसका सेंटर लेते हैं, इसका इससे कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हम लोग करके देखते हैं, ये देखिए। तो इस तरह से आप कुछ भी डिज़ाइन आप कर सकते हैं क्रिएट, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इसको हम लोग सेलेक्ट किए हैं, इसी का मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 कुछ ये भी शेप ले लेते हैं, अब कुछ ये भी शेप डाल देते हैं। अब इसको हम लोग करके देखते हैं। यहाँ पे इसको करते हैं, सबसे पहले इसको सेंटर कर लें, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल करके देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये भी आपका वर्क करता है। तो इस तरह से कुछ भी आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं इसका स्पेसिंग दे करके, या स्पेसिंग ये ज़्यादातर आपका जो रजिस्टर वगैरह बना रहे हैं या फिर बिल बुक बना रहे हैं उसमें लाइनिंग वगैरह हो, या किसी तरह का आप ड्राइंग कर रहे हो तो वहाँ पे स्पेसिंग ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे डिस्टेंस वगैरह आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक का सारा क्लियर हो गया हम लोग को। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें, इसी में चलिए कुछ और स्टार वगैरह भी डाल के इसमें बढ़ा देते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया, ये दे दिए कुछ डिज़ाइन, इसको भी ले लेते हैं। अब इसको हम लोग चाहे इसको हटाते हैं फिलहाल, ये हो गया। अब इसमें भी फिर हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस चाहे तो कम बेसी करके यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, या सेम ही डिस्टेंस में आपको चाहिए तो भी आप यहाँ पे इस तरह से वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक का सारा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब इसको साइड करते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग इसमें टेक्स्ट का है, टेक्स्ट अभी शो नहीं कर रहा, इसलिए जब तक यहाँ पे सिलेक्ट नहीं रहेगा तो शो नहीं करेगा। जैसे हम लोग इसको किए, अब इसमें कुछ मैटर हम लोग को चाहिए, तो मैटर के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे तो ये हम लोग का यहाँ पे ऑटोमेटिक लेटर उसमें रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस तरह से आपको कहीं एडजस्ट वगैरह करना तो यहाँ पे आप कर सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे कुछ हम लोग इसको कॉपी करते हैं, कोई भी एक टेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कॉपी करते हैं, ये हो गया। इसका कलर थोड़ा चेंज करते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। अब क्या करते हैं, जिसे हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, लेकिन पहले इसको हम लोग को जो आउटलाइन है उसको हम लोग को हटाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे कन्वर्ट टू आर्टिस्टिक टेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे, यहाँ पे सबसे पहला फर्स्ट लाइन बेस लाइन करते हैं। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे लेफ्ट जाते हैं, तो लेफ्ट तो आपका ले लिया। उसके बाद राइट जाते हैं, तो राइट भी आपका यहाँ से आपका अलाइनमेंट ले तो राइट ले लिया। इसी तरह से अगर फिर हम लोग टॉप में जाते हैं तो टॉप भी ले लेगा आपका, बॉटम जाते हैं तो आपका सेंटर भी ले लिया आपका। सेंटर अगर हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं तो ये नहीं ले रहा, तो ये कहाँ पे लेगा आपका, जैसे हम लोग इसमें जाएंगे लाइन बेस में, लास्ट लाइन में जाएंगे, ये सेलेक्ट किए। अब लास्ट लाइन यहाँ पे करेंगे तो हम लोग जो लास्ट यहाँ पे जो लास्ट जो हम लोग का लाइन है उससे ले रहा है हम लोग को, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग राइट करते हैं तो देखिए राइट में हम लोग को ले लिया, तो ये जो लास्ट जो लाइन है उससे ही आपका ये एलाइनमेंट ले रहा है आपका, ठीक है। उसके बाद राइट करेंगे, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में भी ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसमें बाउंडिंग बॉक्स में जाते हैं। इसमें गए तो अब बाउंडिंग बॉक्स क्या हुआ कि ये जो चारों तरफ से जो ये जो एरिया है हम लोग का, ये बाउंडिंग बॉक्स हो गया। इसमें जो भी करेंगे हम लोग तो इसमें हम लोग का लेगा। अब जैसे राइट कर रहे हैं तो राइट हम लोग का देखिए यहाँ पे बाउंडिंग जो बॉक्स दिखा रहा है यहाँ से हम लोग को ले रहा है, ये हो गया। अब टॉप करेंगे तो टॉप में भी ऊपर ही से लेगा। इसी तरह से इसमें वर्क करता है। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, अगर आपको कहीं ज़रूरत हो तो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा यहाँ तक का क्लियर हम लोग का। और एक चीज़ और इसमें हम लोग का, जैसे मान लीजिए कोई भी इसमें तो शो नहीं कर रहा, जैसे हम लोग इसमें जाएंगे ऑब्जेक्ट में, उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग का ये सेंटर पेज, कोई भी डिज़ाइन अगर आपका हो तो अगर सेंटर में करना चाह रहे हैं तो आप आराम से सेंटर में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए भी यही डिज़ाइन है, अगर चाह रहे हैं कि नहीं पेज का सेंटर कुछ नहीं करना है, पी को दबाएंगे हम लोग तो ये सारा पेज का जो सेंटर में एडजस्ट हो जाएगा। या कोई भी डिज़ाइन, ये डिज़ाइन हो
या फिर ये बॉक्स वगैरह हो या कोई भी इसमें डिज़ाइन आपका हो, अगर पेज का सेंटर में चाह रहे हैं सिर्फ ओनली P दबाएंगे तो आपका पेज का सेंटर आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास बस हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी तरह कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू।